नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 22 नवंबर 2025 दिन शनिवार का हो चुका है। सप्ताह का यह अंतिम दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर में आलू की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है, जिससे हमारे आलू उत्पादक किसान साथियों के साथ साथ ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिक, मैनेजर, मुनीम, साउथ लोडर व्यापारी और लोकल व्यापारियों के चेहरे इस समय पर खिले हुए हैं। उनके चेहरे पर ललिमा जो बिखर रही है, आशा की जो लौ प्रज्वलित हो रही है, वो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा कर लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, इस समय पर देश भर में घरेलू खपत में बढ़ोतरी होने की वजह से आलू में अच्छा खासा रुझान तेजी का जो है बन चुका है। और ऐसे में हमारे आलू उत्पादक किसान साथियों के साथ साथ लोडरों, सप्लायरों और व्यापारियों के साथ स्टॉकिस्टों की बातें जो है खिली हुई हैं, और वो पूरी तरीके से जैसे बोलते हैं शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं। और ऐसे में किसानों को भी वो दो चार पैसे का फायदा जो है इस समय पर करवा रहे हैं। और साथ ही किसान साथियों, जो लोगों ने सपने पाले थे कि अब आलू में कुछ नहीं हो सकता है और अपने आलू को बेचो और मंडियों को भर दो, वो इस समय पर बहुत ज्यादा जो है परेशान होकर रह कर गए हैं। और किसान साथियों, एक जो आशा की लो है, एक जो संचार की क्रांति है, वो हमारे किसानों के बीच में एक लौ प्रज्वलित कर रही है और बता रही है कि अगर धैर्य एवं संयम रख लिया तो आने वाले दिनों में आप लोगों को आलू के इससे भी अच्छे रेट मिल सकते हैं। मैं कल भी आप लोगों को ये कहा था, परसों भी ये कहा था कि आलू एक बार फिर वापसी करेगा, और ये स्पष्ट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। दरअसल किसान साथियों, इस समय पर घरेलू मांग में तो बढ़ोतरी हुई है। दूसरा किसान साथियों, साउथ की मंडियों में लोकल फसल नहीं होने की वजह से एक तरीके से कोल्ड स्टोरेज आलू पर जो है निर्भरता बढ़ी है, और इसका असर जो है कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में देखने को मिला है। आज चेन्नई मंडी 100 रुपए टाइट होकर, जो कल 21-22 बिकी थी किसान साथियों, आज 24-25 रुपए किलो की दर पर बिकी है। और अगर हम बात करें तिरछी मंडी की, तो कल जो है 22-23 के दरयाने रेट चल रहे थे, आज 24 रुपए किलो से लेकर 26-27 रुपए किलो की दर पर हो चुकी है। मदुरई मंडी, जो कल आप लोगों ने देखा था रेट जो है उसके 23 के बाद में 24-25 चले थे किसान साथियों, आज 25 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो तक भाव रहे हैं। और इसके साथ ही बेंगलोर मंडी, जो पिछले हफ्ते से लेकर कल तक 900-1000 रुपए कट्टा चलती रही थी, एक आध लॉट 1000 रुपए कट्टा बिका था, आज वही बेंगलोर मंडी 200 रुपए टाइट होकर 1100 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति कट्टा की दर पर फिर दोबारा जो है लौट आई है। मुंबई मंडी के बारे में पिछले हफ्ते से लेकर इस हफ्ते यानी शुक्रवार तक आप सभी ने देखा, माहौल लगातार बदला हुआ नजर आया। जो आलू 17-18 रुपए किलो तक बिक गए थे, वो पिछले हफ्ते से लेकर कल तक 14-15 बिके थे। लेकिन आज मुंबई मंडी में भी जबरदस्त सुधार देखने को मिला है। चाहे जूट आलू हो या फिर शुगर फ्री आलू हो, यहाँ पर जो है अच्छी रेटों पर इस समय पर बिक रहा है। अगर रेटों की बात करें तो फिर दोबारा से रेट हमें 14 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो की उसमें जो है मंडी से सुनाई जो है दे रहे हैं। तो ये काफी अच्छा भी है कि हाँ भाई, आलू के रेटों में फिर दोबारा से स्थापित जो है हो रहे हैं, जिससे किसानों की उम्मीदें खिल रही है। किसान साथियों, इसके साथ ही अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में अगर बादशाह आलू की बात करें तो 25 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो की 27 रुपए किलो की दर पर है। कोलंबा आलू किसान साथियों 26 से 28-29 रुपए किलो की दर पर है। अगर हम बात करें लौकर आलू की तो 30 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो की दर पर है। ये बिल्टी की रेट है। और साथ ही अगर हम पोखराज और ख्याति की बात करें तो 18 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो की दर पर बिल्टी में ये इस समय पर चल रहे हैं। और खास बात किसान साथियों यह है कि राशन आलू की समाप्ति की घोषणा जो है गुजरात से हो चुकी है। और ऐसे में आगरा से लगातार आलू जो है यहाँ पर अपनी आमद बढ़ाता जा रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ पर आलू के रेट साउथ के मुकाबले अच्छे मिलने से व्यापारियों के भी चेहरे जो है इस समय पर खिले हुए हैं। साथ ही अगर हम पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ते हैं तो पश्चिम बंगाल में आलू की कीमतों में बीते 3 दिनों के अंदर 200 रुपए की तेजी जो है प्रति क्विंटल पर आ गई, यानी 100 रुपए प्रति कट्टा जो है बंगाल में आलू जो है टाइट हुआ है। यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रॉडगिरी आजादपुर मंडी की तरह ही होती है, यानी कि होता कुछ है और बताया कुछ जाता है। लेकिन किसान साथियों,
अब जो है बंगाल ही नहीं वरन पूरे देश भर में आलू की कीमतों में अच्छा खासा उछाल आप लोगों को अगले हफ्ते से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सारी गतिविधियां स्पष्ट तौर पर हो चुकी हैं। जैसा हम आपको परसों भी शाम की वीडियो में बताए थे, कल सुबह की वीडियो में भी बताए थे और आज फिर दोबारा बता रहे हैं किसान साथियों, जो बंगाल की खाड़ी में जो सर्कुलेशन सिस्टम जो विकसित हुआ है किसान साथियों, अब वो बिल्कुल क्लियर जो है हो चुका है और वो कहीं ना कहीं लैंडफॉल करेगा तो उसकी जद में किसान साथियों कई राज्यों में किसानों की बर्बादी सामने आएगी। किसान साथियों देखिए, ये दो मॉडल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, एक ऊपर है एक नीचे है। एक ECMWF मॉडल है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का मॉडल है और नीचे किसान साथियों GFS मॉडल है जो अपने इंडिया का मॉडल है। किसान साथियों मॉडल का मतलब ये होता है जो हम वर्षा को देखते हैं, जो हमें 10 दिन पहले से ही ये चीजों की जानकारी हो जाती है कि यहाँ पर कितनी बारिश जो है हो सकती है। तो कई जो पश्चिम बंगाल के किसान हैं जो हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं या व्यापारी या कोल्ड मालिक हैं, वो लोग आकर ये कह रहे थे ये झूठ है, लेकिन किसान साथियों जो हम देंगे ना वो जेन्युइन रिपोर्ट देंगे। हम क्या कह रहे हैं, लठ गाड़ के रिपोर्ट देते हैं। अब देखिए किसान साथियों 29 से 30 नवंबर के बीच में किसान साथियों ये लैंडफॉल कर रहा है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर। ECMWF मॉडल जो है देख रहे हैं आप, और नीचे भी देख लीजिए किसान साथियों, ये घूर्णन गति से बंगाल की तरफ जो है लैंडफॉल कर रहा है। तो ऐसे में ये स्थितियां स्पष्ट हो चुकी हैं कि ये 29-30 तारीख में लैंडफॉल करेगा और इसकी तीव्रता जो है किसान साथियों लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है। और क्योंकि इन सभी राज्यों में देखिए, जिसमें आपका उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है और बिहार है, नॉर्थ ईस्ट है, यहां पर आलू की बुवाई जो है हो चुकी है। तीसरी बार बुवाई हुई है और ये तीसरी बार इस समय पर जो बुवाई हो रही है ना, और किसान साथियों ये एक तरीके से फसलों को जो है नुकसान पहुंचाएगा। अब देखिए नुकसान पहुंचाए या नहीं पहुंचाए, लेकिन ये अलग बात है, लेकिन इतना डेंसिटी का है तो इसका असर जो है बर्बादी के रूप में आना तय है। अब देखिए आप लोगों को कल भी मैंने ये बताया था कि जो आप लोगों को डरा रहे हैं धमका रहे हैं कि बीज ज्यादा निकला, बीज निकासी का सबसे बड़ा कारण यही बारिश थी। अब पश्चिम बंगाल में ये बारिश होगी, बिहार में ये बारिश होगी, तो कहां से बीज आएगा और कहां से वो होगा। अब बीज तो दोबारा से निकलेगा। अब जब बीज ही निकलेगा चौथी बार तो फिर क्षेत्रफल थोड़ी नहीं बढ़ा, लग तो उसी एरिया में आलू रहा है भाई, आलू तो उसी एरिया में लग रहा है, कोई बढ़ तो एरिया नहीं है भाई। जब बारिश हो गई फिर लगा, फिर बारिश होगी फिर लगा, और अब बारिश हो जाएगी फिर लगेगा। तो ये जो कोल्ड स्टोरेज मालिक या व्यापारी आप लोगों के अंदर जो गफलत पैदा करते हैं कि भाई बीज ज्यादा निकला है, क्षेत्रफल बढ़ गया, ये कोई क्षेत्रफल नहीं बढ़ा, ये बारिश की देर है जितना भी हो रहा है। अब ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हो चुका है, आप मेरे साइड में भी देख रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों को आलू के अच्छे रेट जो है प्राप्त हो सकते हैं, ये मेरा मानना है। अब किसान साथियों बात कर लेते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी पहाड़ी राज्यों में जो है आमद 29 तारीख के आसपास ही हो रही है। तो ऐसे में आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR और पश्चिम उत्तर प्रदेश कुछ जिलों में किसान साथियों मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, कुछ इलाकों में ओलावृष्टि तक हो सकती है। ये ECMWF मॉडल जो है इंडिकेट कर रहा है। अब ये सारी स्थितियां किसान साथी इसलिए बतानी पड़ रही हैं ताकि आप लोग जो है समय से पहले अवेयर हो जाएं, ताकि जल निकासी का भी व्यवस्था कर लें। और जो भी अगर निचले खेत हैं तो वहां पर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पन्नी वगैरह डाल देते हैं, वो भी इंतजाम कर लें। अब किसान साथियों दिल्ली आजतपुर मंडी की तरफ बढ़ते हैं। चोर मंडी है, ठगों की मंडी है, फ्रॉड एक बड़े स्तर पर यहाँ पर होता है। दरअसल किसान साथियों फ्रॉड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर चाहे वो आपका आज की आवक हो चाहे बैलेंस की आवक हो, सभी में जो है एक बहुत बड़ा स्तर पर फ्रॉड जो है किया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसान साथियों, देखो ये आज का वो है 22/11/2025 और किसान साथियों ये आप लोगों के सामने है। आज गाड़ियां हैं 149, लेकिन 41 गाड़ी किसान साथियों फर्जी तरीके से ऐड की गई हैं। समय सुबह के 7 बज रहे हैं। अब कोई भी गाड़ी न तो रास्ते में होगी न ही गेट पे होगी, लेकिन 41 गाड़ी फर्जी तरीके से ऐड करते हुए 190 जो है बताई जा रही है। अब इनसे क्या आप जो है कल्पना कर लेंगे। अगर आप देखिए यार इसमें सारी गाड़ियां लिखी हुई, चिपसोना 37, सूर्या 29, न्यू 44, LR 8, स्टोर 26, पंजाब 4, गुजरात 1, इन सबको अगर आप कैलकुलेट करेंगे किसान साथियों तो 149 गाड़ी ही पाएंगे। अब जब 149 गाड़ी है तो 41 गाड़ियां फर्जी तरीके से क्यों ऐड की गई। ये यहाँ पर आड़तियों का एक सबसे बड़ा फ्रॉड इस समय पर चल रहा है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट बनाता है वो पल्लेदार बनाता है, बिहार का मजदूर बनाता है, इसे वो लोग जो है दाब लेते हैं और फर्जी तरीके से 41 गाड़ी लिखी गई हैं और एक बता दें फिर 190 गाड़ी। और इसमें भी वीडियो बनाने वाले फिर देखना
कि 10-20 गाड़ी एक्स्ट्रा और आ जाएंगी, यानी कि कागज में लिख रही है 149 बढ़ाई जा रही है, उसे 190 कराया जा रहा है, और वीडियो में फिर उसमें 10-20 गाड़ी ऐड करते हुए 210 या 220 आपको बताई जाएंगी, ये निश्चित तौर पर है। इसके साथ ही किसान साथियों देखिए, ये है बैलेंस, यानी कल का बैलेंस। कल की बैलेंस में ये बता रहा है 51 गाड़ी, ठीक है, 51 गाड़ी है। चिप्सोना की 12, संबल की 1, नई की 5, सूर्या की 9, एलआर की 4, स्टोर से 16, पंजाब से 4, इन सबको जोड़ लें तो 51 गाड़ी बैठती हैं। लेकिन किसान साथियों 9 गाड़ी फर्जी तरीके से बैलेंस में ऐड की गई हैं और ये कर दिया 60 का बैलेंस। ये हाल इस समय पर आजादपुर मंडी में हो रहा है, इनका बस नहीं चल रहा है, नहीं तो ये किसानों को जहर भी दे दें। और किसान साथियों भाव भी बताएंगे ना तो 200 रुपए गिराकर बताएंगे प्रति गट्टा, साथ में उन आलुओं के रेट बताएंगे जो कोल्ड की झाड़न पहुंचन चंदौसी बेल्ट से आ रही है, न कि सूर्या चंदौसी के। अब उनको जो पता नहीं कौन से आलू हैं, वो जो है सूर्या के चिप्सोना है, पता ही नहीं पड़ता है। हाइब्रिड आलू के रेट बता रहे हैं कि सूर्या चंदौ उसके बता रहे हैं, तो ये एक इसमें जो है गड़बड़ जाला होता है, और साथ में कोल्ड मालिक इनका भरपूर साथ देते हैं। भाई ये पूरा सेक्टर ही बेईमानी पर चल रहा है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अगर इसमें ईमानदारी हो ना तो हमारे किसान साथियों को 100% का फायदा मिले। व्यापारी रोता है कि मुझे दाम नहीं प्राप्त हो रहे हैं, मेरे दाम मार लिए, और वही व्यापारी जो है 20-20 बीघा खेत खरीद रहा है, प्लॉट खरीद रहा है, फ्लैट खरीद रहा है, कोल्ड मालिक बोल रहा है इसमें बचत नहीं हो रही है, मेरे तो व्यापारी मान लेगा दाम जो है, और फिर भी वो जो है नए नए चैम्बर खड़े कर रहा है, या फिर नए नए कोल्ड स्टोरेज खरीद रहा है, फ्लैट खरीद रहा है, बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, हाई क्वालिटी फैशन का वो जो है इसमें बोलबाला चल रहा है, एक बढ़िया से बढ़िया यानी कि 1.5-2 लाख के मोबाइल तक चल रहे हैं हाथों में, और फिर भी रोआ पीटन मचाई जा रही है, दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं कि कोल्ड मालिक जो है व्यापारी दाम मान लेगा, व्यापारी कह रहा है मेरे आड़ती ने मान लिया, आड़ती कह रहे हैं कि साला मंडी ही नहीं है। तो यानी कि कुल मिला के इस तरीके का ये प्रोपेगेंडा फैला के किसानों के बीच में वहां पोख स्थिति रखना चाहते हैं, और किसानों की इनमें बर्बादी जो है चेत ली है। अगर कोई इनके खिलाफ बोलता है या फिर ओरिजिनल रिपोर्ट देता है तो इसे ये लोग जो है फर्जी साबित करने की कोशिश जो है लगातार करते हैं। अब ये सारी स्थितियां आप लोगों के सामने जो है क्लियर हो चुकी हैं। इस तरीके से फर्जीवाड़ा दिल्ली में होता है, ये दिल्ली ही नहीं हर मंडी में होता है, क्योंकि कौन देखने जा रहा है। अब मेरी बात सुनिए, साउथ में कौन देखने जा रहा है, 8 दिन में गाड़ी लगती है, यानी आज लोड किया 22 तारीख को तो 30 तारीख को गाड़ी वहां लगेगी मंडी में जाके। अब वहां कौन देख रहा है कि क्या रेट आलू बिक रहा है। और ये सारा फर्जी फकेसन जो है पूरे देश भर में जो है चल रहा है किसानों को बर्बाद करने के। और किसान से हम कहते हैं ये व्यापारी को खेत कैसे खरीद रहा है, फ्लैट कैसे खरीद रहा है, तो आप लोगों के तोते उड़ जाते हैं, ये भी नहीं पूछ सकते भाई ये पैसा कहां से आ रहा है, कहां से रहा है, आपके आलू में से आ रहा है। आप लोगों को धोखाधड़ी दी जा रही है, आपको फर्जीवाड़े में फंसाया जा रहा है, और यूट्यूबरों पर जो निशाना साधा जा रहा है कि ये बर्बाद कर देंगे, वो बर्बाद कर देंगे। अरे हमसे टक्कर लो यार, किसानों से क्या लेते हो, किसान तो इधर से चला दो तो इधर चल देंगे। अब बात कर लेते हैं किसान साथी, देखिए साथ आप लोगों के सामने हो चुकी है। तो देखिए आज चिप्सोना की किसान साथियों 37 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 12 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 12 को निकालना तो ताजा गाड़ी आज 25 पहुंची है। सूर्या की 29 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 9 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि बैलेंस को निकालना तो 20 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 26 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 16 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 16 को निकाला तो 10 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 8 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 4 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 4 को निकालना तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 4 गाड़ियां, गुजरात से 1 गाड़ियां, दोनों ही लिस्ट किसान साथियों आपने देख ली हैं, तो अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो 149 की आज की आवक है, और किसान साथियों कल की इन्होंने 60 बताई है। यदि हम 60 को निकाल दें तो 89 गाड़ी किसान साथियों ताजा जो है पहुंची हैं। और अगर हम 51 से निकाल लें तो मात्र किसान साथियों आप पाएंगे 80 गाड़ी की आज जो है ताजा जो है आवक हुई है, क्योंकि बैलेंस जो होता है ना उसमें 10 कट्टे, 20 कट्टे, 30 कट्टे होते हैं, कोई पूरी गाड़ी नहीं होती है। इसके साथ ही किसान साथियों आप सभी के सामने स्पष्ट है, अब ये 190 बताएं, 200 बताएं, 220 बताएं। ये वीरेंद्र सिंह नाराज मेढकों की तरफ चलेगा, बंदरों की तरफ खुदक खुदक के बोलेगा 200 की गाड़ियां हैं, जबकि किसान साथियों आज गाड़ियों की संख्या मात्र ताजा में 80 है। ये फर्जीवाड़ा जो है यही आप लोगों की बर्बादी का कारण जो है बन रहा है। बात कर लेते हैं किसान साथियों भावों को लेकर। तो देखो भाव सभी प्रकार के आजादपुर मंडी में देखने को मिल रहे हैं। चंदौसी के चिप्सोना किसान साथियों जो हल्की क्वालिटी आप लोगों को बताई है झाड़न पहुंचन, वो 550 रुपए से लेकर 600 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रही है। जो मीडियम क्वालिटी के किसान साथियों वो 650 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहा है। जो एवरेज क्वालिटी का है वो 750 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथी बिक रहा है। जैसे माशाखोर उठा के ले जा रहे हैं किसान साथियों,
वो 800 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर चिप्साना बिक रहा है। बात कर लेते हैं किसान साथियों सूर्या की, तो देखिए जो झाड़म पोषण आ रही है वो 600 से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रही है। मीडियम और एवरेज क्वालिटी किसान साथियों 750 से लेकर 800 850 रुपए प्रति 50 केजी बिक रही है। बढ़िया टॉप क्वालिटी माशाखोर जो अब भी आ रहे हैं किसान साथियों, जो रात के अंधेरे में उठ जाते हैं, वो 900 से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहे हैं। संभल के चिप्साना की बात करें किसान साथियों, जो झाड़म पोषण है वो 500 से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी, जो मीडियम है वो 600 से 700 रुपए, जो टॉप क्वालिटी है वो 700 से 800 रुपए प्रति कट्टा 50 केजी में जो है चिप्साना बिक रहा है। सूर्य संभल का जो झाड़म पोषण है किसान साथियों वो 650 से लेकर 700 750 रुपए प्रति 50 केजी, मीडियम किसान साथियों 750 से 800 रुपए प्रति 50 केजी, टॉप क्वालिटी 800 से 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर सूर्या संभल वाला बिक रहा है। बात कर लेते हैं किसान साथियों आप लोगों के लिए आगरा अलीगढ़ की। आगरा अलीगढ़ के 3797 जो झाड़म पोषण है वो 350 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी, मीडियम क्वालिटी 500 से 550 रुपए प्रति 50 केजी, टॉप क्वालिटी किसान साथियों 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी आज भी बिक रही है, लेकिन उन आलूओं को आप लोगों को नहीं बताया जाता है। चिप्सोना आलू की बात करें किसान साथियों, जो झाड़म पोषण है वो 350 से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी, मीडियम 450 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी, एवरेज क्वालिटी 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी, टॉप क्वालिटी 600 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी अलीगढ़ के चिप्सोना की चल रही है। बात कर लेते हैं किसान साथियों सूर्या की, तो सूर्या आलू यहाँ पर जो है आज पहुंचा ही नहीं अलीगढ़ से, पूरा कल वाला आलू रखा हुआ है सूर्या का, तो किसान साथियों वो 600 से 650 700 रुपए प्रति 50 केजी है। हाइब्रिड आलू किसान साथियों 350 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है, और अगर टॉप क्वालिटी ग्रेडिंग बढ़िया है वो 450 से 500 रुपए प्रति 50 केजी है। एलआर किसान साथियों उत्तर प्रदेश का 500 से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। और अगर हम पंजाब आलूओं की बात करें किसान साथियों, तो पंजाब आलू नए में 600 रुपए से लेकर 700 रुपए का बाजार आज देखने को मिला है, और ऊना का 700 से 800। तो ओवरऑल अगर हम बात कर लेते हैं आपके दिल्ली आजादपुर मंडी की, तो फ्रॉड एक बड़े स्तर पर है, और इन फ्रॉड के बीच में कुछ आड़ती ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आलू में 50 रुपए की तेजी बता रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी शुभ संकेत है। बाकी दलाल तो भैया 200 बताएंगे, अभी देखना वीरेंद्र सिंह राणा मेढकों की तरह उछलेगा, और मैंने इसी वजह से आपको बैलेंस रिपोर्ट और आज की रिपोर्ट दिखाई है ताकि आप इससे कंपेयर कर सकें और इन लोगों से सीधे जवाब तलब कर लें कि इतनी गाड़ियां आई हैं तो इतनी बताई जाए, न कि ब्रॉगिंग करके बताई जाए। यानी बैलेंस में भी तुम ज्यादा बता रहे हो और जो आमद हुई है उसमें भी तुम ज्यादा ऐड करके बता रहे हो, तो इससे ज्यादा तुम्हारे यहाँ पर फ्रॉड और क्या हो सकता है वो भी करके देख लो। बात कर लेते हैं किसान साथियों कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी में इस समय पर आलू में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। 100 से 125 गाड़ियों की आवक मेरे रिपोर्ट में आई है। और आलू के भाव देखें तो किसान साथियों हॉलैंड 12 रुपए किलो से लेकर 14-15 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 13 से 15 रुपए किलो, श्रीनाथ आलू 12 से 13-14 रुपए किलो, कंचन आलू 12 से 14 रुपए किलो, चिप्सोना किसान साथियों 11 से 12 रुपए किलो, एक्स्ट्रा सुपर हो तो 13 रुपए किलो, 3797 आलू 10 से 12 रुपए किलो, हाइब्रिड आलू 8 से 10 रुपए किलो, गुल्ला आलू किसान साथियों 10 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो की दर पर है। तो आज कानपुर मंडी में भी 100 रुपए का सुधार आलू पर आड़तियों के अनुसार है। बात कर लेते हैं किसान साथियों आप लोगों के लिए बाराबंकी मंडी की, तो बाराबंकी मंडी में हॉलैंड आलू 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो, चिप्सोना आलू किसान साथियों वही 12 से 13-14 रुपए किलो की दर पर है। अगर हम किसान साथियों बात करते हैं आप लोगों के हितार्थ, तो कई लोगों की जो है अभी आप ये समझ लीजिए, अगर मैं कहता हूं तो सुबह सुबह जो है आप कहोगे सोनू भाई सुबह गाली अच्छी नहीं रहती है। तो ये सारी स्थितियां आप लोगों के सामने क्लियर हुई हैं। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, तो भैया दबा के लाइक जरूर ठेकना और शेयर जरूर करना ताकि सभी किसानों को इसके बारे में जानकारी हो सके कि दिल्ली आजादपुर मंडी में इस तरीके का भी फ्रॉड जो है हम किसानों के साथ में होता है। और हम जिस व्यक्ति की वीरेंद्र सिंह राणा की वीडियो देखते हैं वो दरअसल पोटैटो ऑनियन मर्चेंट एसोसिएशन दिल्ली आजादपुर मंडी का उपाध्यक्ष है, और दिल्ली आजादपुर मंडी के बाहर वह ऑनलाइन और ऑफलाइन कारोबार करता है, जिसे वो कभी भी नुकसान में नहीं देखना चाहता। वो हमेशा इसी कोशिश में है, चाहे फ्रूट्स हो वेजिटेबल्स हो सभी उसे कम रेटों में बिके और जो है फिर महंगे दारों पर जाकर उसे जो है बेचे और उससे अच्छा मुनाफा जो है वो कमाए। तो ऐसे में यही व्यक्ति जो है मेढकों की तरह उछलकून करता है। आज देखना 190 गाड़ी बताएगा और उसमें जो है 20-30 आड़तियां और शामिल कर देंगे, यानी 200 के पार गाड़ियां पहुंच जाएंगी और फिर ये बंदरों की तरह उछाल बढ़ेगा। लेकिन मैंने आज आप लोगों के सामने दिल्ली आजादपुर मंडी की पोल खोल दी है, और आप लोग अगर ऐसे ही व्यक्तियों की वीडियो देखते रहे तो आप लोगों की बर्बादी तय है, क्योंकि जो आदमी आप लोगों की उम्मीदों के मुताबिक काम नहीं कर सकता और दिख रहा है कि अगर ये बारिश हुई तो आलू में फिर दोबारा से तेजी आएगी
और फिर भी आप लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहा है, तो मेरी नजर में वो फिर किसान हितैषी नहीं, वो सिर्फ अपने व्यूज और सब्सक्राइब गेन करने के चक्कर में आजादपुर मंडी के आड़तियों की भाषा बोलते हैं, उनका प्रचार प्रसार 3 से 4 हजार रुपए मिल जाते हैं, उसमें कर रहा है।